स्टडी विद स्वीटी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में कि ये कोर्स क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और इसे करने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं और इस कोर्स की फ़ीस कितनी है, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आजकल ज़्यादा स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसे गांव से लेकर शहर तक के स्टूडेंट करना पसंद करते हैं। नर्सिंग का कोर्स ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। नर्स वो कार्य करती है जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी नर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप नर्सिंग का कोर्स करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। नर्स का कार्य बहुत ही उत्तरदायित्व कार्य है। जो लोग दूसरों की सेवा करने की भावना रखते हैं उनको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। वे इस कोर्स से न सिर्फ लोगों की सेवा कर सकते हैं बल्कि अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं और एक अच्छी सैलरी भी कमा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी उसमें आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी हो सकती है। तो अगर आप भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं और साथ में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। जैसे कि हम नर्सिंग का नाम सुनते ही वैसे ही हमें ऐसा लगने लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर अच्छे तरीक़ों से देखभाल कर सकती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फील्ड केवल महिलाओं के लिए ही है। इस फील्ड में ये दोनों ही जा सकते हैं, पुरुष भी जा सकते हैं और महिलाएं भी जा सकती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि नर्सिंग क्या है। व्हाट इज़ नर्सिंग? तो नर्सिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स होते हैं जैसे कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एवं सर्टिफिकेट आदि। अपनी योग्यता एवं ट्रस्ट के हिसाब से छात्र इन सब का चुनाव करते हैं। अगर आपने नर्सिंग में बीएससी की है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके तहत आप डायटेटिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, ओपथोलमोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में एमफिल या पीएचडी भी कर सकते हैं। और इस कोर्स में जो दाखिला होता है वो अधिकतर संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है। तो किसी में मेरिट के बेस पे भी हो जाता है। और ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको डॉक्टर ही बनना पड़े। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, समय भी लगता है और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और भी मेडिकल फील्ड के कोर्स वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी सारे पैसे लगते हैं और टाइम भी लगता है। लेकिन कई सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके द्वारा आप मेडिकल फील्ड में शानदार करियर अपना बना सकते हैं। तो बीएससी कोर्स भी इन्हीं में से एक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप BCEB से 12th पास हैं और आपको 55% मार्क्स आए हैं तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी एज होनी चाहिए 17 से लेकर 35 साल। 12th के बाद होने वाला ये कोर्स 4 साल का होता है और जब आप इस कोर्स में पास हो जाते हैं तो आपको बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग की डिग्री मिल जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग में हमें किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ स्टेट में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जहां पे 12th के नंबर के आधार पर प्रवेश मिल जाता है। आप जिस भी शहर से हैं या जिस भी राज्य से हैं तो आपको पता करना होगा कि आसपास कौन कौन से बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं और उनमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है।
और आगे हम कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग के लिए टॉप कॉलेज हैं। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं, फीस इसकी कितनी होती है, जो हम बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं उसमें हमें कितनी फ़ीस लगेगी। इस कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेज में और अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, जो कि 8 लाख से होती है। और आप गवर्नमेंट कॉलेज में यदि प्रवेश लेते हैं तो फिर आपको कम फ़ीस देनी होगी, और प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो फ़ीस थोड़ी जो होती है वहाँ की कुछ ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टॉप कॉलेज जो है, जो नाम यहाँ पे है वो है, आप बीएससी नर्सिंग कहाँ से करें और इसका कौन कौन सा जो है कॉलेज टॉप कॉलेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक में है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, दूसरा में है मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, और तीसरा में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी, और यहाँ पे है सरद यूनिवर्सिटी नोएडा, आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रायपुर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। ये सभी जो कॉलेज है वो जो है टॉप कॉलेजेस के नाम है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि टॉप बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं। तो अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें जॉब कैसे मिलेगी। तो ये कोर्स करने के बाद आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। कई सारे विभाग हैं जहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो जैसे कि है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रेलवे, भारतीय सेना, रिसर्च सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर, इन सभी विभागों में आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे विभाग हैं। तो जब आप नर्सिंग कोर्स को कर लेते हैं तो आपकी शुरुआती होती है अस्पतालों में, आप नर्स के तौर पे फिर कार्य करते हैं। 2 से 3 साल के बाद आप वार्ड सिस्टर बन जाती हैं। नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी या निजी नौकरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्कूल हेल्थ नर्सेज, इंडस्ट्री नर्सेज, आर्म्ड फोर्सेस, ड्रग्स कंपनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, स्पेशल क्लिनिक भी नौकरी कर सकते हैं। यानी कि जो आपने पढ़ा है आप दूसरों को भी ये पढ़ा सकते हैं। साथ ही आप 12th के बाद बीएससी नर्सिंग कर सेना में नर्स बनने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस फील्ड में काफ़ी सारे जॉब मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद हो आप उस जॉब को कर सकते हैं अपने मेरिट के आधार पे। आगे हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। ये बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर का जो है वो कोर्स है। तो चलिए अब जो हम चलते हैं कोर्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट में है हमें एनाटॉमी, ठीक है, और फिजियोलॉजी, पोषण, बायोकेमिस्ट्री, हिंदी या क्षेत्रीय भाषा, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, नर्सिंग फाउंडेशन, कीटाणु विज्ञान, कंप्यूटर का परिचय, अंग्रेजी, ये सभी जो हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ईयर का जो कोर्स है उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर में नागरिक शास्त्र, औषध, पैथोलॉजी एवं जेनेटिक्स, लाइब्रेरी कार्य, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, संचार एवं शिक्षक प्रौद्योगिकी, ये सभी जो हमारे सेकेंड ईयर के जो हैं वो कोर्स होते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड ईयर के कोर्स के बारे में। तो थर्ड में हमारा दाई का काम और प्रस्तुति नर्सिंग, ठीक है, लाइब्रेरी कार्य, उसके बाद आ जाता है हमारा सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, ये सभी जो हमारे थर्ड ईयर के जो वो कोर्स हैं। और चौथा में हमारा जो हो जाएगा वो सभी चीज़ों के बारे में जो 4 ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद भी हमारा जो है कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, इसे कहते हैं इंटर्नशिप सिलेबस, ठीक है। इसमें आपको ये सब सारा चीज़ जो है पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे इंटर्नशिप, समविज्ञान अभ्यास, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, ये सभी जो है टोटल जो है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब बात चलिए करते हैं हम अपनी सैलरी के बारे में। को जो है शुरुआत में आपको इसकी सैलरी जो है वो है 15,000 से 25,000 तक इसकी सैलरी होती है। और जो है आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये जो है आपकी सैलरी उतनी बढ़ती जाएगी। इस कोर्स को करने के बाद आपका जो है फ्यूचर वो
100% सिक्योर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।